हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमलॉजिक सर। आज हम जेई मेंस केमिस्ट्री का एक पीवाईक्यू प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन। 2.2 ग्राम ग्लूकोज इन 125 ml of the solution. Second, 1.9 gram calcium chloride in 250 ml of the solution. Third, 9 gram urea in 500 ml of solution. Fourth, 20.5 gram aluminum sulfate in 750 ml of the solution. The correct increasing order of boiling point of these solutions will be. सभी एलिमेंट्स का मोलर मास दिया है और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2026 में पूछा जा चुका है। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या दे रखा है? चार सॉल्यूशन दे रखे हैं, ग्लूकोज, कैल्शियम क्लोराइड, यूरिया और एल्यूमिनियम सल्फेट का। अलग अलग क्वांटिटी होगी, अलग अलग कंसंट्रेशन होगी। उसके बाद हमें बताना है उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब हमें कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आइए पहले ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। यूरिया NH2CONH2 और एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस। अगर क्वेश्चन में देखें तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट है, कुछ नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इसका मतलब इसमें हमें 1/2 फैक्टर भी कंसिडर करके चलना पड़ेगा। ग्लूकोज के लिए 1/2 फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। कैल्शियम क्लोराइड के लिए 1/2 फैक्टर, क्योंकि 3 आयन, 1 कैल्शियम 2 क्लोराइड, 3। और यूरिया के लिए 1/2 फैक्टर 1। और एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए टोटल 2 एल्यूमिनियम 3 सल्फेट 5। तो सभी का 1/2 फैक्टर पता लग गया। उसके बाद क्या करते हैं, सबकी कंसंट्रेशन पता लगा लेते हैं, मोलेरिटी। तो मोलेरिटी पता लगा लेते हैं, मोलेरिटी फॉर ग्लूकोज सॉल्यूशन। ग्लूकोज सॉल्यूशन मोलेरिटी कितनी हो जाएगी? मास ऑफ द ग्लूकोज डिवाइड बाय मोलर मास कितना है? 180 इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 125 इंटू 1000। किसके इक्वल आ जाएगी मोलेरिटी? 0.098। ये है कंसंट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज। सी नेट कितना हो जाएगा इन सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि 1/2 फैक्टर 1 है इंटू 0.098। इसकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन कितनी रहेगी? 0.098 मोलर। तो ये ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए। इसी तरीके से आगे चलते हैं सेकंड केस के लिए। कौन सा? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। इसके लिए मोलरिटी C कैलकुलेट कर लेते हैं। कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा? 1.9। मोलर मास ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड 111। 111। वॉल्यूम कितनी दे रखी है? 250 ml इंटू 1000। ये कितना आ जाएगा? 0.068 मोलर। लेकिन जब सॉल्यूशन में देखें तो ये आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, तो सी नेट किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2 फैक्टर इंटू कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा? 0.068 इंटू 3। तो सी नेट कितना मिल जा रहा है? 3 8 जा 24, 2 3 6 जा 18 प्लस 2 20। ये सेकंड सॉल्यूशन के लिए मिल रहा है। इसी तरह थर्ड सॉल्यूशन के लिए पता लगा लेते हैं। थर्ड सॉल्यूशन क्या दे रखा है? 9 ग्राम यूरिया इन 500 ml सॉल्यूशन NH2CO NH2 यूरिया सॉल्यूशन। तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 9। मोलर मास होता है यूरिया का 60। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 इंटू 1000। कंसंट्रेशन कितनी आ जा रही है यूरिया के लिए? 0.3 मोलर। यूरिया का 1/2 फैक्टर तो 1 ही है, तो 1 इंटू 0.3 कितना आ जाएगा? सी नेट इक्वल टू 0.3। उसके बाद फोर्थ सॉल्यूशन के लिए पता लगा लेते हैं। फोर्थ सॉल्यूशन किसका दे रखा है? एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस। तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी? 20.5 ग्राम। मोलर मास कितना होता है एल्यूमिनियम सल्फेट का? 342। वॉल्यूम दे रखी है 750 इंटू
1000। कंसंट्रेशन कितनी आ जा रही है 0.08। तो सी नेट कितनी आ जाएगी, वही यूज करेंगे ये वाला फार्मूला, 1/2 फैक्टर इसके लिए 5 इंटू 0.08। सी नेट हमें मिल जा रही है 0.40 मोल। अब हमें पता है जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगी उतना इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं जो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नेट, क्योंकि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उतना ज्यादा इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसके लिए है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना, तो सबसे कम देख लेते हैं किसमें, सबसे कम है 0.098। इसका मतलब ग्लूकोज सॉल्यूशन में सबसे कम। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट के लिए। इसके बाद हाइयर कौन सी है CaCl2। CaCl2 का कौन सा सॉल्यूशन है 2। उसके बाद हाइयर कौन सी है यूरिया, थर्ड सॉल्यूशन। और उसके बाद Al2SO4 फोर्थ सॉल्यूशन। तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा अपना, ऑप्शन 1 2 3 4। ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या था, 1/2 फैक्टर एंड इफेक्टिव नेट कंसंट्रेशन, जो हमें किससे पता लगानी है, सी नेट इक्वल टू आई इंटू गिवन कंसंट्रेशन। ये फार्मूला हमें पता लगाना है। जैसे हमें इफेक्टिव कंसंट्रेशन का पता लग जाएगा, उसके बाद हमें पता है जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।